फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज कुछ लिटरेरी टर्म्स के बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स। फनी पोएम से पूछ रहा है तो ऑप्शन बी चला जाएगा, लाइमरिक्स होता है। और लाइमरिक आपको बताता है फ्रेंड्स 5 लाइन्स का होता है और 1, 2 और 5 सेम राइमिंग होते हैं और 3 और 4 के सेम राइमिंग होते हैं लाइमरिक में। ठीक है फ्रेंड्स, फनी पोएम्स होता है, नॉनसेंस टाइप का पोएम्स होता है, ओपनिंग पोएम्स होता है। ठीक है, ध्यान रहे 5 लाइन्स का। क्वाड्रेट की बात करते हैं तो 4 लाइन का पोएम होता है जिसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। सिस्टर 6 लाइन का पोएम होता है। और अगर फ्रेंड्स हैकू की बात बता दें तो हैकू जो है एक जापानी जो है पोएटिक फॉर्म है जिसमें मान के चलिए 3 लाइन्स होते हैं। हैकू में 3 लाइन्स होते हैं और पहले लाइन में 5 सिलेबल होते हैं, सेकंड लाइन में 7 सिलेबल और फिर थर्ड लाइन में 5 सिलेबल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 5, 7, 5 सिलेबल्स में होते हैं, 3 लाइन के पोएम होते हैं हैकू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड, तो कह रहा है कि सोनेट होता है जो 14 लाइन का होता है। एलजी की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो एलजी जो होता है एक पोएम होता है मॉर्निंग टू द डेथ ऑफ अ इंडिविजुअल लैमेंट। कह रहा है कि किसी के मृत्यु पर जो पोएम लिखा जाता है वो एलजी कहलाता है। अगर ओड की बात करते हैं फ्रेंड्स तो ओड जो होता है किसी को डिनोट करके एड्रेस करके पोएम लिखा जाता है। और अगर बैलेट की बात करते हैं तो बैलेट भी एक नरेटिव टाइप का पोएम होता है। ठीक है, नरेटिव टाइप का एक पोएम होता है बैलेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलजी की अगर बात करते हैं, एलजी मैंने बता दिया पोएम मॉर्निंग टू द डेथ ऑफ इंडिविजुअल लैमेंट, अर्थात किसी पोएम ऑफ लैमेंट, ऑप्शन सी दिया हुआ है। इपिक की अगर बात करते हैं तो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है और इपिक को एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम के साथ साथ कंपोज्ड ऑन ग्रैंड स्केल, एक ग्रैंड स्केल पर भी लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम कंपोज्ड ऑन अ ग्रैंड स्केल। बैलेट की बात करते हैं तो बैलेट जो है एक काइंड ऑफ शॉर्ट नैरेटिव पोएम है, शॉर्ट नैरेटिव पोएम है, ध्यान रखिएगा, जिसमें एक कहानी को एक पोएम के रूप में गाया जाता है। नेक्स्ट है ब्लैंक वर्स की अगर बात करते हैं फ्रेंड नंबर 6 में तो हैविंग नो राइम्स एंड, कह रहा है कि ब्लैंक वर्स में ना कोई भी एंड में राइमिंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, इसे ब्लैंक वर्स कहते हैं। सोनेट, सोनेट आपको पता ही है क्या बोलते हैं, 14 लाइन्स का पोएम होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कैंटो। अगर कैंटो की बात करते हैं तो फ्रेंड्स जो इपिक होते हैं ना, डिवीजन ऑफ एन इपिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो इपिक होते हैं वो कैंटो में बटे होते हैं। लाइमरिक की हम बात कर चुके हैं, लाइमरिक जो होता है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक छोटा सा पोएम है, काइंड ऑफ शॉर्ट नरेटिव पोएम। और मैंने आपको बता ही दिया है कि 1, 3, 5 का जो राइमिंग वर्ड्स है सेम होता है और 3 और 4 का सेम होता है। लाइमरिक में फनी पोएम होता है फ्रेंड्स, ध्यान रहे, एक प्रकार का फनी पोएम होता है लाइमरिक। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग लिखा है लेकिन स्पेलिंग MOURNING होता है, मॉर्निंग होता है, यानी पोएम ऑन मॉर्निंग इज कॉल्ड LG। लिरिक जो फिल किया जाता है लिरिक वो है। और पैरोडी की अगर बात करते हैं तो किसी दूसरे के वर्क के ऊपर कुछ कमेंट करके लिखना पैरोडी कहलाता है। और बैलेट तो आपको पता है नरेटिव पोएम है जिसमें कहानी को गीत के रूप में गाया जाता है। द क्लाइमेक्स ऑफ ए प्लॉट इज व्हाट हैपेंस, तो क्लाइमेक्स की अगर बात करते हैं तो एट द हाइट हो जाएगा फ्रेंड्स, एट द हाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एट द हाइट। प्रोटोगनिस्ट की अगर हम बात करें तो प्रोटोगनिस्ट जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो ये कह रहे हैं कि इंडिकेट करता है ये लीडिंग कैरेक्टर्स ऑफ अ एक्टर इन अ प्ले, यानी मेन हीरो जिसे हम कह सकते हैं। एंटागनिस्ट उसके विपरीत होता है। प्रोटोगनिस्ट जो होता है एक लीड हीरो होता है, लीडिंग कैरेक्टर होता है इस प्ले में। व्हाट इज कट ऑफ स्टॉप की बात करते हैं तो द ट्रैगिक एंड ऑफ अ ड्रामेटिक इवेंट, यानी कह रहे हैं कि कट ऑफ स्टॉप की बात अगर हम करते हैं तो कह रहे हैं कि जो डाउनफॉल ऑफ द प्रोटोगनिस्ट है ना इन अ ट्रेजिडी, स्पेशली ट्रेजिडी में बोला जाता है कि जो हीरो का डिक्लाइन किया जाता है, डिक्लाइन होता है, जो पतन होता है, दैट इज कॉल्ड कट स्टॉप। ए पर्सन हु राइट अबाउट हिज ओन लाइफ दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, जो अपने बारे में खुद लिखे वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। ये फैंटेसी की बात करते हैं, फैंटेसी एक काल्पनिक चीज़ होती है तो एनिमेजरी से रिलेट करेगा। द लिटरेरी टर्म्स यूफेमिज्म, यूफेमिज्म की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा ऑफेंसिव एक्सप्रेशन। यूफेमिज्म मतलब होता है ऑफेंसिव एक्सप्रेशन। अ पर्सन हु राइट एंड एडिट्स डिक्शनरी इज कॉल्ड, तो लेक्सिकोग्राफर हो जाएगा फ्रेंड्स, लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, जो कंपाइल करते हैं डिक्शनरी को वो लेक्सिकोग्राफर होते हैं। आगे कह रहे हैं कि स्पीच विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी एक ऐसा स्पीच जो बिना तैयारी का है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेम्पोर, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेम्पोर। ए मैकियावेलियन कैरेक्टर का क्या मतलब है फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि स्कीमिंग
जो पर्सन होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड मैकियावेलियन कैरेक्टर। आज का अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स, पोएट लॉरेट। तो पोएट लॉरेट जो होता है कोर्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड होता है, कोर्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड। ये रहा आज का कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं ऐसे कुछ प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।